Welcome to part 1 of chapter 4 linear equation in two variables. स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। सबसे पहले इसमें लीनियर इक्वेशन आपको जानना है क्या है। तो आपने सीखा है कि लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे। जब भी किसी इक्वेशन की डिग्री 1 हो तो वह लीनियर इक्वेशन कहलाता है। टू वेरिएबल्स का मतलब उसमें वेरिएबल दो होंगे, एक्स वाई एस टी यू भी, कोई भी दो वेरिएबल यूज होंगे। ठीक है, आइए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग निश्चित रूप से क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे इस टाइप का इक्वेशन पढ़े होंगे, x + 5 = 4। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी भी डिग्री 1 है, बट ये वन वेरिएबल है। ठीक है, आप अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप निश्चित रूप से इसकी सॉल्यूशन जो पाएंगे वो 1, ठीक है, ओनली 1 सॉल्यूशन पाएंगे, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, हम लोगों को जो यहाँ पे पढ़ना है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है। जब हम लोग इसको, या ये लीनियर इक्वेशन जो मैंने लिखा हूँ 2x + 5 = 0, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, 2x = -5, फिर x = -5/2। अब इसको हम लोग चाहें तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 -1 -2, ठीक है, और -3। ये -2 से छोटा है, इसलिए -2 और -3 के बीच में ये रिप्रेजेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है कि ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, हम लोग को अगर लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जब हम सॉल्व करने लगेंगे लीनियर इक्वेशन को, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान हम लोग दो काम करेंगे, तब भी लीनियर इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। क्या क्या? पहला कि द सेम नंबर इज एडेड टू आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यानी इक्वेशन के दोनों साइड, जैसे 2x + 5 = 0, एक साइड ये हुआ 2x + 5 और एक साइड 0 हुआ। इन दोनों में अगर कोई भी नंबर हम लोग ऐड कर दें, इधर भी और इधर भी, या कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करा दें, तो इसके इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। आप ऐसा कर सकते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, दूसरा है कि अगर आप किसी भी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करा दें बोथ साइड, या डिवाइड करा दें, ठीक है, तब भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बट वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। यानी जीरो को छोड़ करके किसी भी अदर नंबर से आप इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं या डिवाइड कराते हैं तो लीनियर इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और सॉल्यूशन करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बात आती है स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन की, तो आइए, और टू वेरिएबल्स की। तो जब भी हम लोग बात करते हैं, ये अलजेब्रा का एक हिस्सा है। तो अलजेब्रा हम क्यों पढ़ते हैं, अगर ये बात करें तो अलजेब्रा हम लोग अननोन क्वांटिटीज को जानने के लिए, जिसके विषय में कुछ शर्तें दी हुई हों और उसके बारे में हम लोग रियल क्वांटिटीज, रियल सिचुएशन नहीं जानते, तो हम लोग उसके रियल वैल्यू को पता करने के लिए अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। जो अननोन वैल्यू होती है उसी को हम लोग वेरिएबल के रूप में लेट कर लेते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में यही काम करते हैं, अननोन वैल्यू को फाइंड करने का एक तरीका हमको सिखाता है कौन, अलजेब्रा। ठीक है, जो अननोन वैल्यू होते हैं उसको हम लोग वेरिएबल लेट कर लेते हैं। जितने अननोन वैल्यू होंगे उतने वेरिएबल लेट करेंगे। चूंकि यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है, इसका मतलब ये हुआ कि इन इसके जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें टू अननोन वैल्यू होंगे। ठीक है, और वह दो अननोन वैल्यू को हम लोग टू वेरिएबल लेट कर लेंगे। ठीक है, आइए हम एक कल्पना करते हैं। सपोज करो कि भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, या भारत पाकिस्तान के बीच
या भारत बांग्लादेश, कोई भी दो देश के बीच एक क्रिकेट मैच हो रहा था नागपुर में, ठीक है, या कहीं भी। अब अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच नागपुर में कोई क्रिकेट मैच हो रहा था, इंडिया के दो प्लेयर्स पिच पे हैं और वो खेल रहे हैं और दोनों मिल करके 176 रन बना लिए, ना बना लिए 176 रन बना लिए। तो आपको उन दोनों बैट्समैन के बारे में ये नहीं मालूम है कि वो दोनों इंडिविजुअली कितना कितना रन बनाए हैं, इसलिए इसको अगर हम लोगों को एक इक्वेशन के रूप में हमको लिखना होगा तो हम ये लेट कर लेंगे कि फर्स्ट बैट्समैन एक्स रन लेट किया रन किया है और सेकंड बैट्समैन वाई रन स्कोर किया है, ठीक है। इसलिए चूंकि दोनों बल्लेबाज मिल करके, दोनों बैट्समैन मिल करके 176 रन लेट किए हैं और इंडिविजुअली हम लोग लेट कर लिए कि एक बैट्समैन एक्स लेट किया और एक बैट्समैन वाई लेट किया, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 176 बोलेंगे। यही है स्टूडेंट क्या चीज़, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ दो अननोन वेरिएबल हम लोगों के पास है क्योंकि दो अननोन क्वांटिटीज हमारे पास था, वो दो अननोन क्वांटिटीज को हम लोगों ने एक्स और वाई लेट कर लिया। अब बात आती है कि वेरिएबल आप हमेशा क्या एक्स और वाई ही लेट करेंगे, तो नहीं, आप चाहें तो और भी लेटर वेरिएबल के रूप में लेट कर सकते हैं, एस टी लेट कर सकते हैं, यू भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, जेड का भी यूज कर लिया जाता है वेरिएबल के रूप में। तो इस तरह से अदर अदर वेरिएबल्स के रूप में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों, वैसे अक्सर आपको एक्स और वाई के रूप में ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म है वो कैसा है, तो ए एक्स है प्लस बी वाई और प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर कोई भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा गया हो तो वह एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है स्टूडेंट। क्या सीखा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर लिखा गया है तो इसको क्या हम बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर लिखा गया है तो इसको क्या बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी अगर फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हमारे पास है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज में। आज की एक्सरसाइज में स्टूडेंट अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो पहला ये आएगा कि लीनियर इक्वेशन आप फॉर्म करो जिसमें कुछ शर्तें दी हुई होंगी, जैसे अभी मैंने एक क्रिकेट के बारे में बताया था, ऐसे ही कुछ आपके पास क्वेश्चन लिखे गए होंगे, ठीक है, और आपको वर्ड के रूप में लिखा गया होगा, आप उसको, ठीक है, सिंबल के रूप में इक्वेशन फॉर्म करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है होगा कि आप 5x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, इसमें a बताना है कितना है, b बताना है कितना है और c बताना। आपको पता है ax होता है, मीन्स x के बगल में जितना भी है वो कफिशियंट है और वो a है, तो a इक्वल टू 5 हो गया। बी वाई होता है, b के बगल में 4 है, ठीक है, तो ये b y के बगल में 4 है इसलिए b इक्वल टू 4, और कांस्टेंट कितना है यहाँ पर, c इक्वल टू 3, ठीक है। कभी भी इसमें अगर कोई नंबर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा, ना कि आप वेरिएबल को नेगेटिव लेट कर लेंगे। इसलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 5x माइनस 4y हो जाए, ठीक है, इफ़ द इक्वेशन, ठीक है, बीइंग एज 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, देन हेयर
a इक्वल टू 5 बट b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ऑलवेज यू सी एंड नोट डाउन द whenever negative terms come in the expression, then you already know the coefficient is negative, not variable। ओके, सेकेंड है स्टूडेंट कि आपको अगर कोई टर्म इसमें गायब है तो आपको उसके बारे में बताना होगा कि इसका वो टर्म कितना है। आपको ए एक्स प्लस, जैसे अगर मैं लिखूँ 3x इज इक्वल टू 5, आपसे बोला जाए कि इस इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है, राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, हाउ यू राइट दिस। ठीक है, तो आपको जब भी जो टर्म गायब है उसमें आपको कोफिशिएंट में 0 लगा करके और वो वेरिएबल के साथ लिख देना है। जैसे 3x प्लस 0y इज इक्वल टू 5, अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, और 0 ऐड कर देने से इसमें इसके इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन का फॉर्म भी हो गया। वैसे आप कहेंगे सर ऐसा नहीं है, बराबर के इक्वल के उस साइड में 0 होना चाहिए, तो आप इसको और भी बना सकते हैं, 3x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, और अगर आप यहाँ तक भी है तब भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों आज का हम लोग का जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड है। उम्मीद है कि आप लोग को ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज को आप कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट धन्यवाद। बट आप लोगों को निश्चित रूप से एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, जैसे कल बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उम्मीद है कि आज और ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे सॉल्यूशन में, और किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन नहीं आती है या टोटल भी नहीं आता है तो आप इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। मैं चाहूँगा कि आपको और इजीली मेथड से समझाऊँ। ठीक है, बस आज का क्लास यहीं पे स्टॉप किया जाता है। ओके, थैंक्स।